छात्राओं, मैं नित्या जायसवाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज से आज मैं आपको कक्षा 8 की गणित में पहला चैप्टर परिमेय संख्या पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हो 6th क्लास से कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और इसका एंड कोई नंबर हमें पता नहीं होता है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जब उसमें 0 भी आ जाता है और अनंत तक ले जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जब हम उसमें 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 2 3 भी जोड़ देते हैं तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं। इसको हम z से करते हैं, इसको होल नंबर यानी w से, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको n से प्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग इंटीजर से, और बहुत सारी बुक में आपको i से भी मिलेगा, इंटीजर i हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना है कि परिमेय संख्या q क्या होती है। इसको हम लोग q से डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा ध्यान से देखो बच्चों। q ऐसे एलिमेंट होते हैं p बाई q के जिसमें p और q इसके मेंबर हो, यानी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो ये नीचे वाले यानी हर हिस्सा है वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल देखो 4 - 5। ठीक है, तो ये क्या है? तुम्हारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए 4 0 तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो नीचे का हिस्सा है वो 0 है, जबकि यहाँ लिखा क्या है कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ऊपर प्लस हो माइनस हो कोई भी संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी अपॉन वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तुम लोगों ने छोटे क्लास में एलसीएम पढ़ा होगा, एलसीएम निकालना आता है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से हम एलसीएम निकालना बता देते हैं। फिर से 12 और 24 का एलसीएम। सबसे पहले हम लोग इसको 2 से भाग करते हैं, तो 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 3 से कर लो या 2 से कुछ भी कर लो, 2 से कर लो, 2 तिया 6, 2 3 से जाएगा नहीं इसलिए 3 का 3, 2 तिया 6 हो गया, फिर 3 हो गया, 1 कॉमा 1 हो गया। अब देखो इसका एलसीएम कैसे होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6। तो एलसीएम कितना आया? 24। यानी आपका एलसीएम कैसे निकाला आपने? 12 और 24 का एलसीएम निकालना है तो उसको तब तक भाग करते जाते हैं, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम लोग करते जाते हैं। ठीक है, और तब तक करते हैं जब तक कि यहाँ नीचे 1 1 ना आ जाए, फिर आपस में गुणा कर देते हैं तो ये इसका एलसीएम निकल आता है। ये आपको बताया गया है। अब देखिए इस पे बेस देखो, अब तुम्हारी बुक में इस तरह के तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे। बुक तुम लोग के पास होगी, देखना कि दो परिमेय संख्या 2/7 और 5/9 में कौन बड़ी है, ये चेक करके बताना है कि कौन बड़ा है। तो इसको देखो कैसे हल लिखोगी। सबसे पहले 2 और 5/9 लिखोगी। ठीक है, अब जो तुम्हारा ये है 7 और 9, इसका तुम इधर रफ में एलसीएम लोगी। 7 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, 9 3 3 9, फिर 3 से, फिर 7, फिर 1, फिर 7 से, फिर 1 और 1 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आया? 3 गुणे 3 गुणे 7, यानी 9 गुणे 7 यानी 63। ठीक है, तो तुम्हारे हर का एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम 7 और 9 का कितना आया? 63 आया। ठीक है, अब क्या करोगी तुम? जो एलसीएम आया है
यानी एलसीएम क्या आया 63। ठीक, 63 में इससे भाग लगाओ, कितनी दफा गया 9 दफा गया। तो क्या करोगी तुम ऊपर नीचे किससे गुणा करोगी 9 से गुणा करोगी। तो 2/7 में 9 गुणे 9, तो 9 दूना 18, 7 9 63। इसी तरीके से इस पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 9 से 63 को भाग लगाएंगे तो 9 सते 63, यानी ऊपर किससे नीचे से गुणा करना होगा 7 से। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 5/9 गुणे 7/7 से। तो ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ गया 35 और 9 सते 63। अब देखो तुम्हारा नीचे वाला हिस्सा दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। तो ऊपर वाले में देखो 18 बड़ा है कि 35 बड़ा है, चेक करो। तो देखो बताओ 18 35 में कौन बड़ा है, 35 बड़ा है, इसीलिए उसकी तरफ मुंह खोल दिया है। फिर नीचे 18/63 तो 35/63। तो 18 से पीछे जाओ तो किस नंबर को लिखा है तुमने 2/7, और 35/63 के पास जाओगी तो क्या आएगा 5/9। तो कौन सी बड़ी संख्या हो गई 5/9। अतः 5/9 परिमेय संख्या बड़ी है। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए इस तरह का तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल होगा कि 2 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे 2/5 और प्लस 7/5 है। 2 परिमेय संख्या को जोड़ना है। तो देखो कैसे जोड़ोगी, सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेना। ठीक, तो नीचे वाले का एलसीएम क्या है, जब दोनों संख्या एक हुई होती है तो उसका एलसीएम वही हो गया। ठीक है ना। अब क्या करोगी, पहले इससे इसको डिवाइड करोगी। तो 5 में 5 का गुणा किया तो कितना, भाग किया तो कितना आया 1 आया। अब ऊपर वाली संख्या को उससे गुणा कर दो, बीच में जो साइन है वो साइन रखो। फिर इसी तरह से 5 से 5 को भाग लगाओगी तो क्या आएगा 1, फिर इसमें गुणा करोगी तो 7, तो कितना आ गया 2 + 7/5, यानी कितना हो गया 7 2 9/5 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो। अगर तुम्हारे पास इस तरीके से दिया है, इसी क्वेश्चन को 2/5 प्लस 7/15 कर दें। अब देखो कैसे करेंगे, जब नीचे हर और इसके दोनों हर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 5 और 15 का एलसीएम लिया तो कितना आया 5 एकम 5, 5 3 15, फिर 3 से फिर 1 फिर 1, तो कितना आ गया एलसीएम 5 गुणे 3, यानी कितना आ गया 15। तो अब इसका हमने क्या लिया एलसीएम 15 ले लिया। ठीक है, अब इस 15 को जो नीचे पहले वाला हर है इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा 5 3 15, क्या आया 3, फिर ऊपर से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 2, फिर प्लस, फिर 15 से 15 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, देखो बच्चों 1 आया, 1 में 7 से गुणा कर दिया तो क्या हो गया 3 दूना 6 और 7/15, तो 6 6 12 और 1 13/15 हो गया। ये इसका हल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा पता है क्या होती है, इसको हम लोग नंबर लाइन भी कहते हैं, ये तुम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इस तरीके से लाइन होती है, बीच में 0 होता है, दाहिने तरफ प्लस होती है और बाईं तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं, इसको हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके नेक्स्ट क्लास में हम संख्या रेखा जो आप लोगों ने पढ़ी है उसको आप लोग पुराने क्लासेस का पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में मैं डिटेल दूंगी। ठीक है,
डिटेल देने के बाद इस पर बेस क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक, ओके।